सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 थोड़ा सा इजी है इन सम केसेस। ओके, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं गाना वैसे बहुत अच्छा गाता हूँ ना, ठीक है। कमेंट्स में बताइएगा मैं गाना कैसे गाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। 2 माइनस रूट 5। ओके, क्या ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, ठीक है। आपको एक फैक्ट बता देता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ रैशनल इज आर इज डिनोटेड बाय रैशनल, रैशनल और इरेशनल के लिए हम आई आर यूज करेंगे। ओके, बता रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ मैं। ARATIONAL इरेशनल। ओके, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ। रैशनल के साथ अगर इरेशनल प्लस हुआ या फिर माइनस हुआ, और लिख देता हूँ इधर, और आर माइनस आई आर, तो फिर भी आंसर इरेशनल आएगा। ये ट्राइड है। फिर आता है हमारी बात। ओके, मेरा बुक है, डोंट वरी, ठीक है। फिर आती है अगर रैशनल के साथ रैशनल प्लस वाट हो गया हुआ है, रैशनल के साथ रैशनल या फिर रैशनल के साथ रैशनल माइनस, हाँ, रैशनल के साथ रैशनल माइनस हुआ तो क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होना है, आंसर क्या निकलेगा? रैशनल निकलेगा, आर। ओके, चलिए अब सारे हो गए ना, रैशनल इरेशनल रैशनल रैशनल, हाँ सारे हो गए, रैशनल इरेशनल हाँ हो गए सारे। इसका वाइस वर्सा भी सेम ही होगा, इरेशनल का सारा रैशनल प्लस होगा फिर भी इरेशनल ही आएगा, ठीक है। तो ये मूल मंत्र पकड़ लो या फिर क्या बोल रहे हैं तुम लोग, बोल सकते हो इसे बाहर कर लो, फिर कुछ भी कर लो, और इसे बाहर अच्छे से सीख लो, समझ लो, ठीक है। ओके, 2 प्लस रूट 5। रूट 5 क्या है? एक क्या है? क्लू दे रहा हूँ, इरेशनल है ऑब्वियसली। रूट 5 एक इरेशनल नंबर। इरेशनल होता क्या है? वीडियोस बना के रखे हैं यार, जाके देखो तुम लोग। ओके, तो लिख देते हैं 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए इरेशनल नंबर इरेशनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस वजह से मैं इसे ले रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों लूंगा इसे। 23 माइनस रूट 23। ओके, आपको एक चीज पता है, ठीक है, करके दिखाता हूँ इसे। 3 प्लस रूट 23 माइनस 23। ओके, ये वाला ऐसे ब्रैकेट में दे दिया, इधर रूट है। ओके, आपको एक चीज पता है, ये रूट 23 जो है वो माइनस में और ये प्लस में, ये क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आंसर क्या बचेगा? 3। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1। तो ये क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा ऑब्वियसली। हम लिख देंगे रैशनल रैशनल। ओके, चलिए रैशनल बेटा रैशनल, ये वाला तो आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम एक रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होगा? आप कमेंट में बताएंगे, इसके जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताएंगे मुझे, मैं कमेंट चेक करता हूँ। ओके, 4 को हम देख लेते हैं थोड़ा, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये डिवाइड के फॉर्म में है, 1/2 डिवाइड के फॉर्म में।
आपको एक चीज पता है, रैशनलाइजिंग, हाँ रैशनलाइजिंग बोलते हैं उसे, रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसे आप रैशनलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इसमें नहीं कर सकते, दूसरे में बताऊंगा वो कब कर सकते हैं। आपको पहले ही थोड़ा बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं, पर अभी मैं उसे नहीं बताऊंगा कैसे यूज करना है, बाद में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आपको। ओके, तो ये भी सेम है कि इरेशनल है नंबर है। तो दाल में अगर एक मक्खी गिर जाती है तो क्या होता है, पूरी दाल ही खराब हो जाती है ना। ऐसे ही ये इरेशनल नंबर इस 1/1 ये इस फैक्टर में गिर गया तो ये ऑब्वियसली इस दाल में गिर गई है 1/√2, ये ऑब्वियसली खराब हो गई है, ये फिर भी बन चुके हैं इरेशनल। तो ये नहीं बोलोगे इरेशनल खराब है, मक्खी है। इरेशनल बहुत एक अच्छी चीज है, आपको फ्यूचर में पता चलेगी उसके बारे में, और ज्यादा फैक्ट्स पता चलेंगे, तब आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इरेशनल नंबर्स के बारे में। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है। 2 पाई, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है गाइस, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है। ओके, बहुत लोग इसमें अभी भी कंफ्यूज है, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो जाके देखो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई इजी आपको आता है यार, आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मुझे पता है, तो वन तो नहीं ना। ओके, 3+√3। ओके, और कुछ और इधर क्या देगा, 2+√2। क्या करते हैं सर, हमारे पास एक फॉर्मूला है हमारा ब्रह्मास्त्र, उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, a+b और c+d, उस d लिखना है, d c+d, उसको हम लिख सकते हैं a c+d और +b इंटू c+d। गाइस, आप लोग मुझे सिर्फ इतना कमेंट करके बताना आपको ये वाला फॉर्मूला कौन सी क्लास में मिला था। मुझे क्लास 8 में मिला है, लिटरली क्लास 8 में मिला है मुझे ये वाला। ओके, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं, 3+√3। ठीक है, चल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख देते हैं, और c क्या है, सॉरी थोड़ा सा हो जाता है यार, फ्लो में हाथ बह जाता है। c क्या है, 2, और इधर d क्या है, √2 दे दिया। ठीक है, इधर b क्या है, √3, और क्या है, c क्या है, 2। ऑब्वियसली आपको पता है, मुझे ज्यादा पता है, मुझे पता है, आप स्मार्ट हो मुझसे, पता है मुझे। ओके, तो इसे सॉल्व करना सेम है यार। ओके, 3 2 6 प्लस 3 इंटू √2, इसका आपको शायद पता होगा, जिन्हें पता है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, 3 इंटू √2 क्या होगा, 3√2, 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो प्लस आप दे सकते हो। ओके, प्लस दे दिया मैंने। ओके, √3 इंटू 2, ये वाला आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं ये वाला अभी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में के लिए अभी आप जल्दी से कमेंट कीजिए यार, कमेंट कीजिए, कमेंट देखना है मुझे आज, मैं आज कमेंट देखने के मूड में आया हूँ। 3 इंटू 2 कितना होता है, ऑब्वियसली 6 होता है, रूट मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू 2 हो गया 6, और ओ आप सबने लिख भी दिया, √3 इंटू 2 ऑब्वियसली 2√3 होगा यार, आप √3, हाँ करेक्ट है। ओह, कुछ लोगों ने उल्टा लिखा है, नहीं गाइस, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो रूट के अंदर हो जाएगा, वैसा वाला मत लिखिएगा। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला तो मेरा फॉर्मूला दिया है, ये राफ है, या फिर आप सीन्स देके भी इसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और हमारा आंसर आ गया, तो इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अभी के लिए इसे इतना तक ही रखूंगा। आप मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा क्या हम इसे फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि नहीं। ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट हम क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं अपने आगे। 3 + √3 3 - √3। ओके, इसे इसका जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, a + b और a - b क्लास 8 में आपने पढ़ा है। अच्छे से माइंड कीजिए, अच्छे से रिमाइंड कीजिए और फिर लिखिए आंसर a - b, a² - b²। समझ में आया? कुछ याद आया? कुछ लॉजिक मिल गया? ऑब्वियसली मिल गया है आपको। चलिए, a + b a - b। ओके चलिए, तो हाँ ठीक है। a क्या है यहाँ पे? 3 है तो 3 लिख दिया, उसका स्क्वायर ऑब्वियसली दिया हुआ है ना, माइनस है तो माइनस दे दिया। b क्या है? √3 है, ठीक है। 3 3 जा 9 होता है और इधर रूट और स्क्वायर होगा कैंसिल, ये हो गया 3। 9 - 3 कितना होगा? ऑब्वियसली 6 होगा यार, 6 भैया होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको फॉर्मूला पता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी अभी आप जैसा फॉर्मूला किया वैसा ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके चलिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है सर, थोड़ा सा मैं पढ़ के देखता हूँ इससे। ठीक है, आपके सामने बढ़ते हैं। रिकॉल रूट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c/d. There this seems to conduct the fact that pi is irrational. How will you resolve the construction? यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, पहली बात ये कोई इतना ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर हम लैंड, ठीक है मैं इसे इंग्लिश में बोल के जाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा आपको। When we measure a land with scale or any other instrument, we will obtain an approximate ratio value. We never obtain an exact value. For this reason, we may not resolve that either C or D is irrational. Therefore, c/d is the fraction is irrational, hence pi is irrational. Okay, चलिए, तो इधर मैंने लिखा गया है, ठीक है। तो इधर अप्रोक्सीमेट पहली बार वैल्यू दी नहीं हुआ है, दिया नहीं गया है। ओके चलिए, पाई की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? c/d। ओके, और हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि ये वाला जो हमें दिया हुआ है पाई की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है c/d, उसके हिसाब से हमें बताना है कि पाई कैसे एक इरेशनल नंबर है। सिंपल सा एक फैक्ट है, सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको। तो पहली बात तो c और d की कोई वैल्यू एग्जैक्टली दी नहीं गई है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात हम ये ले सकते हैं कि c/d फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसकी वजह से भी हम ये नहीं बता सकते कि c/d कोई एक रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर है। फ्रैक्शन के फॉर्म में होने के बाद भी वो एक कुछ फ्रैक्शंस भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो हमें अपने माइंड सेट के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। √2 को भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, पर वो एक इरेशनल नंबर है, तो इसलिए हर p/q के फॉर्म में लिखा जाने वाला हर एक चीज तो रैशनल नहीं होगा ना। ठीक है, तो ओके, कुछ यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं। ओके, c की वैल्यू 22 है और d की वैल्यू 7 है। नहीं गाइस, पाई की वैल्यू 22/7 वो अप्रोक्सीमेट हम पकड़ते हैं, कोई ऐसा ये वैल्यू दी नहीं हुई है हमें। पाई की जो रियल वैल्यू है उसकी तो हमें कोई डेफिनेशन पता ही नहीं है। ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट आई होप आप कोई डाउट के साथ नहीं जा रहे हो, और इस वीडियो के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, प्लीज लीव ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इट इज completely free and you will not charge anything. Okay, so guys, thanks for watching and